हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास आपकी होगी हिंदी की। और हिंदी में क्या बताने वाले हैं आपको, तत्सम और तद्भव शब्द। यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यानी कि सभी शिक्षक भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अगर करपट है तो तत्सम है या फिर तद्भव है, कपड़ा है तत्सम है या फिर तद्भव है। तो यहाँ पर सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का अपना क्या टॉपिक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है। तो पहले तो ये जान लेते हैं तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है संस्कृत और सम का मतलब होता है समान, यानी कि तत् प्लस सम, इसी से मिलके बना है ना, बराबर क्या हो गया, तत्सम हो गया। और तत्सम का मतलब होता है, तत् का मतलब होता है संस्कृत और सम का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द होते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं आप कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जब वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जब वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसी को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। यानी कि जब जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जब वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तभी तो उसको बोलते हैं कि तत्सम शब्द है। जैसे देखिएगा, जैसे है करपट। अब करपट को अगर हमें तत्सम में प्रयोग करना हो कि करपट का तत्सम शब्द क्या होगा, तो करपट क्या है, देखिएगा करपट शब्द क्या है, ये संस्कृत ही है ना। करपट क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। और जब इसको हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तत्सम के रूप में, तो तब भी क्या हो जाएगा, आपका करपट ही होगा। क्या होगा, करपट ही होगा। यानी कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और वैसे के वैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, रख दिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे जैसे कूप हो गया, क्या हो गया, कूप। अब कूप का तत्सम बताइए क्या होगा, कूप का तत्सम क्या होता है, तो कूप का तत्सम हो जाएगा कूप। क्या हो जाएगा, कूप। क्योंकि बता क्या रहे हैं, तत्सम शब्द बता रहे हैं और तत्सम में कोई बदलाव नहीं होता है। क्लियर हो गया है। जैसे बंदर, बंदर को क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, मरकट बोलते हैं। और संस्कृत में बंदर को मरकट बोलते हैं, और हिंदी में बंदर का अगर तत्सम बताना हो तो क्या हो जाएगा, मरकट ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मरकट हो जाएगा। तो इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं, बदलाव हुआ तो इसी को हम तत्सम बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आप डेली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या, तद्भव शब्द। संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द और हिंदी के शब्द होते हैं तद्भव शब्द। अगर आपको एग्जाम में, वो एग्जाम कोई भी हो, टेट हो, सीटेट हो, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम हो, अगर आपको उसमें संस्कृत के शब्द दिख रहे हैं, वो शब्द हिंदी के नहीं है। जैसे सूर्य आपको दिख जाए, अगर सूरज दिख जाए तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगर आपको सूर्य दिख जाए तो क्या हो जाएगा, तत्सम दिख जाए। जो भी लगे कि यार ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के जैसे दिख रहे हैं, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, तुरंत आप क्या मारिएगा, तत्सम शब्द मारिएगा, ठीक। क्लियर है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है तद्भव शब्द। अब तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द, अभी हमने देखा कि तत्सम में संस्कृत के शब्द होते हैं, जब वो हिंदी में प्रयोग होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं। सिंपल सी बात है, अगर वो हिंदी में प्रयोग हो या फिर संस्कृत में प्रयोग हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो, वो क्या है, तत्सम शब्द है। अब हम क्या जानेंगे यहाँ पर, तद्भव शब्द। अब तद्भव में क्या होता है, तद्भव भी
क्या होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन जब वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, तुरंत बदलाव हो जाता है। और संस्कृत के होते हैं तो उसमें हिंदी में प्रयोग करते समय हम क्या करेंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे। तो देखिएगा कि तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग करने पे, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग करने पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य। गृह हो गया, गृह। सर्प हो गया, ठीक, सूर्य हो गया, गृह हो गया, सर्प हो गया, और क्या हो गया, चंद्र। मरकट। तो आप बताइए ये सब संस्कृत के शब्द है या फिर हिंदी के शब्द है, संस्कृत के शब्द है या फिर हिंदी के शब्द है। कपाट हो गया। अब सूर्य को बताइए, सूर्य क्या है, संस्कृत के शब्द है। गृह क्या है, संस्कृत के शब्द है। सर्प क्या है, संस्कृत के शब्द है। चंद्र क्या है, संस्कृत के शब्द है। मरकट क्या है, संस्कृत के शब्द है। और कपाट क्या है, संस्कृत के शब्द है। तो ये सभी किसके शब्द हैं, ये सभी हैं संस्कृत के शब्द। किसके शब्द हैं, संस्कृत के शब्द। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तद्भव बता पूछा जा रहा है। जब ये सभी संस्कृत के शब्द हैं तो ये सब तत्सम शब्द होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इसको हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो ये, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं तो तत्सम शब्द ही है, लेकिन जब हमें बताना क्या, इसका तद्भव बताना है, तो जब ये हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब जैसे सूर्य है, तब सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा, सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा, तो सूरज होगा। क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। गृह है तो गृह का तद्भव क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। सर्प है, सर्प का तद्भव क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। चंद्र का तद्भव क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। और मरकट का तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। और कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किवाड़, है ना। क्लियर हो गया कि अगर तद्भव पूछा जाए तो जो आपको लगे कि हिंदी का ही शब्द है, हम इसको अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, वो आपका तद्भव हो गया। जो लगे कि यार संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ कुछ और होता है, तो वो आपका तत्सम शब्द हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आलय हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आलय हो गया, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। कोई भी आपको संस्कृत के शब्द दिए जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द भी हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट।